हाय गाइज, जय हिंद। माई सेल्फ सुनील सिंह और मैं मेंसुरेशन का पार्ट 1 लेके आया हूँ गाइज। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। मैं आज बेसिक नहीं बताऊंगा कि इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, परिमाप क्या है। मैं आज डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा सा टेलर दिखाता हूँ और पिक्चर बाद में दिखाऊंगा। गाइस समझिएगा, मीन्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विदाउट फार्मूले से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फार्मूले की कहीं ना कहीं तो नीड पड़ती है, तो मैं नेक्स्ट टर्न पे यानी कि पार्ट 2 में इसके बेसिक फार्मूले बताऊंगा। और मैं इसीलिए कर ऐसा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कम से कम आपका इंटरेस्ट बढ़े इसको पढ़ने में। और आप ये समझें कि जो एडवांस मैथ है वो भी बिना फार्मूले से हो सकती है। मैं एडवांस मैथ, सारे एडवांस मैथ, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजबरा मतलब बीजगणित और कैलकुलस, सबको विदाउट फार्मूले से ही बताऊंगा। मेंसुरेशन को भी विदाउट फार्मूले से बताऊंगा। तो देखिए गाइज, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में है। उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तब उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा गाइज। तो गाइज पहले समझ लीजिएगा कि व्हाट इज परिमाप। परिमाप क्या होता है, पैरामीट्री क्या होता है। त्रिभुज हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो सम होता है उसे परिमाप कहते हैं। जैसे ए बी सी, तो परिमाप कैसे कल क्या आएगा, a + b + c। यदि हमारा क्या नाम चतुर्भुज होता तो परिमाप क्या होता, ऐसे कल a b c d, a + b + c + d। गाइस छोड़िए, चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात कितना, 1/4, 1/6, 1/8। गाइस क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 × 24, 4 × 24, 6 × 24, 8 × 24। अब गाइस कह रहा कि 6x अनुपात है, x मान लिया, 4x + 6x + 4x + 3x, परिमाप कितना है 91। तो 6 × 7 = 10, 13, 13, x = 91 और 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91। तो गाइस पहली भुजा होगी 6 × 7, दूसरी भुजा होगी 4 × 7 और तीसरी का भुजा होगी 3 × 7। तो 6 × 7 = 42 और 7 × 4 = 28 और 3 × 7 = 21। गाइज इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछा गया आपसे। 42 से 21 घटाएंगे, 21 बचेगा। यही ऑप्शन आपका हो गया, बी ऑप्शन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा गाइस। 180 सेंटीमीटर, 360 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर, 240 वर्ग सेंटीमीटर। 80 10 + 2 में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 में 10/11/2013 को क्वेश्चन आया था गाइस। तो विदाउट फार्मूले से 1 सेकेंड में आंसर कैसे निकालेंगे गाइस। इसके लिए हम लोगों को ट्रिप्लेक्स याद रखना पड़ेगा। क्या, ट्रिप्लेक्स, ABC। अब ट्रिप्लेक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिप्लेक्स निकालना सिखाऊंगा गाइस। कह रखा है एक समबाहु त्रिभुज पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। लंब क्या है 8 सेंटीमीटर। और क्या त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि 2 साइडें इक्वल होंगी और तीसरी साइड कैसे होगी, डिफर होगी। मतलब मान लेते हैं पूरी साइड कितनी है 2y, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया तो OA और OB कितना हो गया, बाई हो गया। तो गाइज हम लोगों को पता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइज, 1/2 लंब गुणे आधार। लंब तो गाइज पता है हमारे पास 8 है, कितना है 1/2 × 8। अब आधार कितना है, तो गाइज इसके लिए आपको ट्रिप्लेक्स सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा गाइज, ट्रिप्लेक्स। तो ये 8 है तो 8 का ट्रिप्लेक्स गाइज कितना होता है, ट्रिप्लेक्स कैसे निकालते हैं, 8 का स्क्वायर करें, ठीक है ना। तो कितना आएगा 64 और बट्टे कितना करेंगे 4, तो कितना आएगा 16 × 64, कितना आएगा 16 × 64। तो गाइज 16 से 1 कम 15,
और 16 से 1 अधिक 17, तो इसका ट्रिप्लेक्स कितना हो जाएगा 15 17, कितना होगा गाइस 15 17। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 17, तो ये भी हाइपोटेन्यूस है, x x है, तो ये भी कितना हो जाएगा 17 गाइस। और ये कितना हो जाएगा बेस 8 है, तो कितना बचा 15, तो ये 15 हो जाएगा कितना गाइस 15, और ये कितना हो जाएगा 15। तो पूरी AC वैल्यू कितनी होगी, AC वैल्यू गाइस कितनी होगी 15 + 15, तो कितना आया 30 गाइस, कितना आया 30। तो गाइस ट्रिप्लेक्स निकालना यदि आपको आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और ट्रिप्लेक्स मैं नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा। यदि मैं अभी ट्रिप्लेक्स आपको पढ़ाता तो आपको क्या लगता कि पता नहीं सर क्या निकालना क्या नहीं बता रहे हैं, तो मैंने इसीलिए ट्रिप्लेक्स बाद में बताने के लिए हमने कहा पहले आपको ट्रेलर दिखाते हैं, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 1 = 8, 4 × 120, कितना आएगा 120 सेंटीमीटर। ये हमारा तरीका था, और बस इससे इजी तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। और यदि आप लॉन्ग मेथड से निकालते तो मैं उससे भी दिखा देता हूँ कि यदि आप सॉल्व करते या कोई टीचर आपको जो पढ़ाते हैं वो सॉल्व करवाते हैं तो वो कैसे सॉल्व करवाते हैं, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है गाइज, तो देखिए मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर दूँ गाइज, चलिए रफ कर देता हूँ। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर और उसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइज समद्विबाहु है, 2 भुजाएं इक्वल करनी और तीसरी भुजा कितना मान लिया y/2 कितना मान लिया y/। तो परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला गाइज, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग x + x, और ये कितना है पूरा टोटल 2y मानी, पूरी साइड 2y सपोज की, आधी साइड y, आधी साइड क्या y। तो परिमाप कितना है हमारे पास गाइज, परिमाप 64 = 2x + 2y, 2 कॉमन ले लिया गाइज, कितना बचा x + y 64, तो x + y इक्वल गाइज कितना आया 32, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। अब क्या निकालते हैं कि यदि हम लोग ऐसा कर लें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें किसमें ABO में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो गाइज क्या आएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग x² = y² + 8 का स्क्वायर, तो x² - y² = 8 × 8 = 64, तो x + y लिख सकते हैं ना गाइज, x - y = 64, x + y की वैल्यू कितनी है 32, और x - y = 64 गाइज। तो x - y इक्वल गाइज कितना आएगा 32 दूना 64, 2, x - y इक्वल आया हमारे पास 2, x - y इक्वल कितना आया 2। इसके बाद में x + y = 32, हमारे पास दो इक्वेशन आई, x + y = 32, x - y = 2 आया। ठीक है गाइस, माइनस कर दो क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, माइनस तो कितना है 30, और x कैंसिल कितना हो गया 2y, तो y इक्वल कितना है 15, कितना आया 15 गाइस। तो ये 15 तो पूरा कितना 30। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे गाइस, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 लंब गुणे आधार 30, तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा 120 ही है, कितना आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे जवाब आपको नहीं मिलेगी गाइज। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से सिंपल फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार गाइज सिंपल तरीका एक बार और बताता हूँ इसी क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट टर्म पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप्लेक्स आपको बताएंगे। गाइज देखिए गाइज क्या है, कह रहा है कि कैसे बताया था मैंने कि 8 का ट्रिप्लेक्स निकाला, 8 का स्क्वायर किया 64, कितना 64, 4 का भाग दिया कितना आया 16। जितना भी इवन नंबर आएगा, इवन नंबर में यही करना है, इवन नंबर का स्क्वायर करना है, इसके बाद में 4 का भाग देना है। तो 16 लिख लिया, 16 का छोटा 15 और बड़ा 17, तो 8 का ट्रिप्लेक्स है 8 15 17। अब गाइस 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा ये होते हैं, कर्ण क्या होता है कर्ण, तो कर्ण 17 और लंब 8 दिए गए, तो आधार कितना हो गया 15, और 15 15 30। अब आपने सीधा फार्मूला लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार गाइस। तो कितना आया 1/2, 15 15 30, और लंब कितना है 8, लंब कितना है 8, आधार कितना 30, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऐसे गाइज आप करेंगे। ये जो वैसे में ये बताने की जरूरत ही नहीं, जब आपको ट्रिपल एक्स आने लगेगा तो आप सीधा 8 है तो 15 17 1/2 लंब गुणे आधार, तो आप 30 सेकेंड के विदिन 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाइज क्वेश्चन देखिए और आप लोग करके देखिएगा। आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करिए गाइज। गाइज हमारा वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते कम से कम 1 टाइम अपने 5 ग्रुप में तो इसे शेयर करिए क्योंकि 1 टाइम में 5 ग्रुप में शेयर हो जाता है गाइज। तो देखिए गाइज, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो गाइज ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है गाइज। बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा मैं इसको। कह रहा है उसकी भुजा, समान भुजा उसके आधार की 5/6 है, तो समान भुजा कितना 5 और क्या x, और आधार की कितनी है 6 गुना है, तो आधार कितना है 6x, कितना है 6x गाइज। तो आधा कितना जाएगा 3x। अब फिर ट्रिपलेक्स लगा दिया गाइज, ट्रिपलेक्स लगाएंगे 5 25 3 का 9, 25 से 9 घटाएंगे 16 आएगा, तो 4x कितना आएगा ये 4x। लंब कितना हो गया 4x। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कर लें, कि परिमाप 540 है तो 5x प्लस 6x इक्वल 544, तो 5 10 16x इक्वल 544, तो x इक्वल 544 डिवाइड बाई 16, 4 चक्कू 16, 4 एकन 4 और कितना बच्चा 14, 4 3 12, 2 4 6 24, 4 से काटा 4 3 12 और 4 चक्कू 16, तो x बराबर कितना गाइज आया 34 सेंटीमीटर, कितना है गाइज 34 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, गाइज, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार 1/2 लंब कितना गाइज 4x, आधार कितना गाइज 3x और 3x 6x, कितना 6x, 2 3 जा 6, तो कितना 4 3 12 इंटू एक्स स्क्वायर गाइज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12 और x वैल्यू कितनी 34 का होल स्क्वायर खोलेंगे। अब आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे गाइज, मैं एक बार करके दिखा दूँ। 4 चक्कू 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, हाथ से लगा 2, 3 का 9, 9 2 11, 11 56 गुणे 12 और 5 6 72 के 2, हाथ से लगा 7, 12 5 60, 60 7 67, हाथ से लगा 6, 12 कन 12 और 12 6 18, हाथ से ले 12 कन 12, 12 13, 13872 फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। ऑप्शन है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 13872। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी। गाइज एसएससी टायर 1 में ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया गाइज। तो हमें परिमाप से और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, आप अपने तरीके से निकालते रहना। हमें यहाँ ट्रिप्लेक्स देखना है कि 17 किसके ट्रिप्लेक्स में पड़ता है, तो 8 15 17 इसका ट्रिप्लेक्स है गाइज। तो सबसे छोटी भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, कितने है 8 सेंटीमीटर। अभी बताया था ट्रिप्लेक्स क्या होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना 289, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ट्रिप्लेक्स 225 प्लस 64 और ये 289 है, तो 289 इक्वल 289, दिस इज द ट्रिप्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं ट्रिप्लेक्स।
ट्रिपल एक्स कैसे फाइंड किया जाता है गाइज, इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गाइज। और जो सेकेंड लेक्चर होगा वो प्योर फार्मूले का होगा गाइज, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 3 में बहुत सिंपल क्वेश्चन जो क्या नाम बीएड टैट सी टैट में पूछे जाते हैं उस टाइप की मेंसुरेशन रहेगा। और गाइज पुलिस के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो आपका 4th लेक्चर बनेगा वो एसएससी के लिए आएगा गाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।